हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए मूवी लाए हैं मेलेफिसेंट, जो 2014 में रिलीज हुई थी। इसको IMDb रेटिंग मिली है 7 आउट ऑफ 10। इसके डायरेक्टर हैं रॉबर्ट स्टॉमबर्ग, प्रोडक्शन वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स, और इसमें मेन लीड काम किया है एंजेलिना जोली ने। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक छोटी सी परी जिसका नाम मेलेफिसेंट है, जो बहुत ही सुंदर और नेक दिल की। मेलेफिसेंट एक जादुई जंगल मूर्स में रहती है, जहाँ उसके जादुई क्रिएचर्स दोस्त होते हैं। वही दूसरी तरफ ह्यूमन किंगडम है, जहाँ एक लालची राजा हेनरी रहता है। दोस्तों, एक दिन उस जंगल में ह्यूमन किंगडम से एक बच्चा आता है और रिवर ऑफ जॉय से डायमंड चोरी करता है। मेलेफिसेंट को पिक्सीज उस लड़के के आने के बारे में खबर करती है और मेलेफिसेंट उस लड़के से मिलने चली जाती है। और फिर मेलेफिसेंट उस लड़के से वो डायमंड लेके रिवर में फेंक देती है और फिर वो उसे जंगल से बाहर की तरफ ले जाती है। चलते चलते वो लड़का बताता है कि उसे उस महल में जाना है जो ह्यूमन किंगडम है, और ये भी बताता है कि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं। और मेलेफिसेंट भी बताती है कि उसका भी अब इस दुनिया में कोई नहीं। इसके बाद वो लड़का अपना नाम स्टेफन बताते हुए कहता है कि अगर मैं इस जंगल में दोबारा आया तो क्या तुम मुझसे मिलोगी। मेलेफिसेंट स्टेफन को बोलती है कि उसका इस जंगल में आना सेफ नहीं है, और फिर दोनों हाथ मिलाते हैं। दोस्तों, हाथ मिलाते ही मेलेफिसेंट को दर्द होता है, क्योंकि स्टेफन ने एक रिंग पहनी हुई थी जो आयरन यानी लोहे की थी, और मेलेफिसेंट बताती है कि लोहा परियों को जला देता है। फिर दोस्तों, स्टेफन वहां से चला जाता है, मगर स्टेफन बार बार जंगल आता और मेलेफिसेंट से मिलता था, और उसी दौरान उनकी दोस्ती हुई, जो कि गहरी होते होते प्यार में बदल गई। और जब मेलेफिसेंट 16 साल की हुई तब स्टेफन ने उसे एक ट्रू लव किस दी। लेकिन अब दोस्तों, इस कहानी का पन्ना पलटने वाला है, क्योंकि स्टेफन अब बड़ा हो रहा था और अपने काम में व्यस्त होने लगा, और मेलेफिसेंट के प्रति उसका प्यार धीरे धीरे कम होने लगा। वही दूसरी तरफ मेलेफिसेंट स्टेफन का इंतजार करते करते बड़ी हुई, और धीरे धीरे वो उस जादुई जंगल मूस की सबसे शक्तिशाली परी बनी, जिसका मकसद अब जंगल की रक्षा करना। फिर एक दिन दोस्तों, वो लालची राजा हेनरी और उसके सिपाही, जो बड़ी ही तादाद में थे, उस जादुई जंगल मूस को हथियाने के लिए उस जंगल की तरफ आ रहे थे कि तभी अचानक मेलेफिसेंट उनके सामने आके खड़ी हो जाती और उस लालची राजा से चुपचाप वहां से वापस जाने को कहती है। लेकिन वो लालची राजा उसकी बातों को मजाक में उड़ाते हुए अपने सिपाहियों को हमला करने का आदेश देता है। फिर मेलेफिसेंट अपनी जादुई ताकत से अपने मूस जंगल के जादुई क्रिएचर्स को बुलाती है और फिर उनके बीच जंग शुरू हो जाती है। मेलेफिसेंट उस लालची राजा को घायल कर उसके सिपाहियों को वापस भागने में मजबूर कर देती है। अपने महल में लौटने के बाद वो राजा अपने मरने की हालत में ये ऐलान करता है कि जो कोई व्यक्ति मेलेफिसेंट को मारने में सफल होगा, वो मेरे मरने के बाद मेरे साम्राज्य का राजा बनेगा और मेरी बेटी से शादी करेगा। स्टेफन ये बातें सुन के उस मूस जंगल में जाने का फैसला करता है और वहां जाके वो मेलेफिसेंट से मिलता है। फिर वो दोनों अपनी गुजरी वक्त की बातें करने लगते हैं कि तभी स्टेफन एक बोतल निकाल के मेलेफिसेंट को कुछ पीने को देता है, और उसे पीते ही मेलेफिसेंट बेहोश हो जाता है। फिर स्टेफन एक चाकू निकाल के मेलेफिसेंट को मारने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि कहीं न कहीं उसके दिल के किसी कोने में आज भी मेलेफिसेंट की याद है। लेकिन फिर स्टेफन एक लोहे की जंजीर निकालता है और मेलेफिसेंट के पंख काट देता है। सुबह होश आते ही मेलेफिसेंट देखती है कि अब उसके पंख नहीं रहे, और वो दर्द में जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुन के भी स्टेफन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो उसके पंख को महल ले जाने का फैसला करता है। महल पहुंच के स्टेफन उस राजा को मेलेफिसेंट के पंख दिखाकर मेलेफिसेंट के मरने का सबूत देता है। कहानी में आगे मेलेफिसेंट एक कौवे को इंसान में बदल देता है, जिसका नाम डेविल है। मेलेफिसेंट डेविल की जान एक इंसान से बचाती है, जिसके कारण डेविल उसका सर्वेंट बन जाता है। एक दिन मेलेफिसेंट डेविल को खबर लेने ह्यूमन किंगडम भेजती है। वापस आने पे डेविल मेलेफिसेंट को बताता है कि स्टेफन उस राजा की बेटी से शादी करके उस महल का नया राजा बन गया। स्टेफन का ये धोखा मेलेफिसेंट से बर्दाश्त नहीं होता, और वो अपने जंगल को एक डार्क किंगडम में बदलकर उन सारे क्रिएचर्स पे रूल करने लगा। दोस्तों, कुछ दिन बाद डेविल मेलेफिसेंट के लिए खबर लाता है कि स्टेफन की बेटी पैदा हुई है, जिसके लिए महल में एक सेलिब्रेशन रखी गई, और उस सेलिब्रेशन में अचानक मेलेफिसेंट पहुंच जाती है। मेलेफिसेंट स्टेफन की बेटी अरोरा को ब्लेसिंग के साथ एक कर्ज भी देती है कि वो बहुत ही सुंदर होगी और हर कोई उसे प्यार करेगा। लेकिन जब वो 16 साल की होगी, उस दिन सूर्य अस्त से पहले ही एक चरखे की सुई उसकी उंगली में चुभ गई, और वो उसी वक्त गहरे नींद में सो गया, जिसके बाद वो कभी नहीं उठा। इसे सुनते ही स्टेफन अपने घुटनों पे झुक के मेलेफिसेंट से उसका कर्ज वापस लेने की गुजारिश करता है। तो मेलेफिसेंट कहती है कि अरोरा अपनी नींद से तभी उठ पाएगी तो उसका ट्रू लव उसे किस करे। ये कह के मेलेफिसेंट वहां से चली जाती है।
स्टेफन ये सुन के बहुत डर जाता है और अपनी बेटी अरोरा को 3 पिक्सीज को देते हुए ये कहता है कि इसे महल से कहीं दूर जंगलों में ले जाए और इसकी देखभाल कर, और जब ये 16 साल और 1 दिन की हो जाए तब इसे महल वापस ले। और फिर स्टीफन ह्यूमन किंगडम के सारे चरखे तबाह कर देते हैं और कुछ बचे कुचे अपने महल के नीचे एक तहखाने में बंद कर देते हैं ताकि मेल्फिशन का दिया हुआ कर्ज कभी पूरा ना हो सके। फिर स्टीफन अपने सिपाहियों को मेल्फिशन को ढूंढ के उसे मारने के लिए भेजते हैं, लेकिन वो सिपाही उस जंगल में घुसने में नाकामयाब हुए क्योंकि मेल्फिशन ने अपने जंगलों के चारों तरफ पेड़ों की शाखाओं से एक दीवार बना रखी जिसके अंदर इंसानों का घुस पाना बिल्कुल नामुमकिन था। सिपाहियों ने उस दीवार को पार करने के लिए उसे जलाया काटा, मगर फिर भी वो उस दीवार को पार न कर सके। स्टेफन मेल्फिशन के दिए हुए कर्ज के बारे में सोच के इतना पागल हो जाता है कि उसे और कुछ भी नहीं दिखाई देता, यहाँ तक कि उसकी बीवी जो मरने की हालत में स्टेफन को अब उसकी भी परवाह नहीं। फिर मेल्फिशन को अरोरा और 3 पिक्सीज का पता चल जाता है और वो अरोरा को देखने चली जाती है। दोस्तों जैसे जैसे साल बीतता गया अरोरा बड़ी होती, मेल्फिशन और डिएवल अरोरा के बचपन से बड़े होने तक उस पर नजर रखते रहे। 3 पिक्सीज के लापरवाह नेचर के कारण मेल्फिशन ही अरोरा का अब ख्याल रखते और हमेशा उसके आसपास रहते। इसी दौरान अरोरा एक बार मेल्फिशन से मिलती है और मेल्फिशन उसे अपनी गोद में उठा लेता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मेल्फिशन आज भी एक केयरिंग और अच्छी परी है जिसे स्टेफन के धोखे ने कठोर बनाया। दोस्तों फिर कुछ समय बाद जब अरोरा 15 साल की होती है तो वो एक बार फिर मेल्फिशन से मिलती है और कहती है कि आप वही हो जो बचपन से आज तक मेरे साथ मेरे साए की तरह रहे। मेरी देखभाल की, मैं आपका करीब होना महसूस कर सकती हूँ क्योंकि आप ही मेरी गॉड मदर है। जैसे कि दोस्तों मेल्फिशन को भी एहसास हो जाता है कि वो अरोरा की परवाह करता है, इसीलिए वो कई बार अपना दिया हुआ कर्ज वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि वो कर्ज अब तभी टूटेगा जब अरोरा को ट्रू लव किस मिलेगा। फिर दोस्तों कुछ समय बाद उस जंगल में एक प्रिंस आता है जिसका नाम फिलिप होता है। अरोरा फिलिप से मिलती है और वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अरोरा के 16वीं जन्मदिन के एक दिन पहले अरोरा मेल्फिशन से कहती है कि उसे मूड्स में उसके साथ रहना है और वो ये फैसला पिक्सीज को बताने के लिए अपने कॉटेज जाती है और वहां पहुंच के अनजाने में पिक्सीज की बातें सुनती है जिसमें वो अरोरा के पास्ट में मेल्फिशन द्वारा दिए गए कर्ज की बातें करती है। ये सुन के अरोरा को बहुत दुख लगता है और वो मेल्फिशन से मिलने चली जाती है। अरोरा अपनी नाराजगी जाहिर करके वहां से अपने पिता के महल चली जाती है। स्टेफन अचानक अरोरा को देख के परेशान हुआ क्योंकि अभी तक वो 16 साल और 1 दिन की नहीं हुई, इसीलिए स्टेफन उसे एक रूम में बंद करने का आदेश देता है और मेल्फिशन को मारने की तैयारी करता है। लेकिन दोस्तों मेल्फिशन के कर्ज की ताकत अरोरा को उस तहखाने तक पहुंचा देती है जहां वो चरखा होता है जिसकी सुई पे अरोरा अपनी उंगली जख्मी कर लेती है और फिर कर्ज के मुताबिक गहरी नींद में सो जाती है। कर्ज के पूरे होने पर मेल्फिशन को पता चल जाता है और वो डिएवल के साथ अरोरा के प्यार प्रिंस फिलिप को लेके महल की तरफ रवाना हो जाता है। दोस्तों महल के बाहर लोहे की कटीली दीवारें बनी हुई थी ताकि मेल्फिशन उसे पार करके अंदर ना आ सके, मगर किसी तरह मेल्फिशन उन दीवारों को पार करने में कामयाब हो जाता है और महल के अंदर पहुंच जाती है। फिर पिक्सीज प्रिंस फिलिप को रूम के अंदर ले जाती है और उसे अरोरा को ट्रू लव किस करने को देती है। दोस्तों फिलिप अरोरा को किस करता तो है लेकिन अरोरा की आंखें नहीं खुलती और ये देख के मेल्फिशन को बहुत गिल्टी फील होता है और आंखों में आंसू लिए अरोरा के पास जाती है और उससे माफी मांगते हुए उसे किस करती है। उसके बाद दोस्तों मेल्फिशन वहां से जा ही रही थी कि अचानक अरोरा अपनी नींद से जाग जाती है। दोस्तों मेल्फिशन के मदरली ट्रू लव के वजह से अरोरा ने अपनी आंखें, इसका मतलब ये है दोस्तों कि ट्रू लव एक लड़के को लड़की से या लड़की को लड़के से ही हो, ये जरूरी नहीं। ट्रू लव किसी से भी हो सकता है, जैसे अपने माता पिता, भाई बहन या दोस्तों से। उसके बाद दोस्तों स्टेफन को मेल्फिशन के महल में होने का पता चल जाता है और वो अपने सिपाहियों के साथ उसे पकड़ने के लिए चला जाता है। मेल्फिशन अरोरा को लेके महल से बाहर जा ही रही होती है कि अचानक ऊपर से एक लोहे का जाल गिर जाता है और मेल्फिशन उसमें फंस जाता है। अरोरा मेल्फिशन को बचाने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन उसे कुछ सिपाही पकड़ के पीछे कर देते हैं। तब मेल्फिशन अपने जादुई शक्ति से डिएवल को एक ड्रैगन में बदल देता है। फिर डिएवल उन सिपाहियों को जलाकर मेल्फिशन को लोहे के जाल से बाहर निकालता है, लेकिन सिपाही डिएवल को पकड़ लेते हैं और मेल्फिशन को लोहे का घेरा बना के उसे घेर लेते हैं। महल आग से तबाह होते देख मेल्फिशन अरोरा
से भाग जाने लगा। फिर तभी लोहे का सूट पहन के स्टेफन मेलेफिसेंट की तरफ और उसे लोहे की चेन से मारने लगता है कि तभी अरोरा को मेलेफिसेंट के पंख एक शीशे के बॉक्स के अंदर दिखते हैं और वो उन्हें आजाद कर देता है। आजाद करते ही वो पंख एक बार फिर मेलेफिसेंट से जाके जुड़ जाते हैं और अपने पंखों के साथ मेलेफिसेंट फिर से शक्तिशाली हो जाता है। फिर डिएवल को सिपाहियों से आजाद करके स्टेफन को चेन से घसीटते हुए खिड़की तोड़कर महल के छत पे ले जाता है और उसे मारने लगता है, मगर वो स्टेफन को चांद से नहीं मार पाता। मेलेफिसेंट वापस जाने के लिए मुड़ती ही है कि स्टेफन उस पर हमला कर देता है और दोनों छत से नीचे गिर जाते हैं। मेलेफिसेंट अपने पंख के सहारे तो बच जाती, लेकिन स्टेफन नीचे गिर के मर जाता है। दोस्तों, इसी के साथ कहानी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां मेलेफिसेंट अपनी बनाई हुई दीवार हटा देती है और अपने डार्क किंगडम को एक बार फिर से सुनहरे जादुई जंगल में बदल देती है। मेलेफिसेंट अरोरा को मूस के जंगल की रानी बना देती है ताकि दोनों किंगडम के बीच की दूरियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सके, और अंत में वो प्रिंस फिलिप भी उनके साथ रहने लगता है। दोस्तों, तो ये थी कहानी, एक छोटी सी परी। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत।